इधर भोले बाबा भी समझा रहे हैं और गिरजा से कह रहे हैं क्या कि एक दिवस बट के नीचे हर बैठे थे वो श्री हरि चित्तानंद के पूजन में और आकाश पर ये संसार बड़ा स्वार्थी है, बड़ा मतलबी है। सुखदेव जी समझा रहे और कह रहे हैं ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा सुनो तो वो तत्सक तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और भैया यही श्रीमद् भागवत की कथा कवियों ने तो यहाँ तक कल्पना की है अमृत से भी इसमें ज्यादा अमृत है, अमृत से भी ज्यादा अमृत को पी नहीं सके वो एक बार इंसान जी सकता है, लेकिन इस कथा को सुनने से सदा सदा के लिए मोक्ष पाता है। जब भगवान स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे थे तो भक्तों ने उनकी आराधना की, विनती की और कहा प्रभु आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, भला हम कैसे जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। तो मेरे भैया भगवान ने कहा आप चिंता न करो, स्वयं भगवान आकर के श्रीमद् भागवत में जब समाहित हो गए और कहा आप चिंता न करो, आप हमारा ध्यान से मनन करना, चिंतन करना, हम कहीं बाहर नहीं है, हम श्रीमद् भागवत में ही समाहित हैं। मेरे भैया एक बार भगवान ब्रह्मा को ये चिंता हो गई और जब भगवान ब्रह्मा ने ये देखा कि ये भागवत का बहुत बड़ा महत्व है तो भगवान ब्रह्मा ने सारे वेदों को तौला एक तराजू से, और जब ये श्रीमद् भागवत को रखा है उस तराजू पर तो भगवान ब्रह्मा के पास बट्टा नहीं पूजे जो इसका बोझ को पूरा कर सके, वो यही श्रीमद् भागवत है, यही कथा है जो आज आपके पावन ग्राम राजेपुरा नगला सौंजी में चलते हुए इसका तृतीय दिवस है। एक लाइन का कीर्तन बोले सभी भक्त आगे, बड़ी सुंदर कथा है भगवान की जिससे मनवाणी पवित्र हो जाए। बोलिए भगवान की भक्त है श्याम, अरे बंसी पर बजइयो कन्हैया बड़ी सुंदर कथा है भगवान की। राम कथा सुंदर करता और भगवान की कथा तभी तो सुंदर लगती है जब घर में सोते हाथ, जब आप लोग हाथों का प्रयोग करोगे, ताली बजाओगे तो संसार रूपी पक्षी जो आपके अंदर है वो भाग जाएगा। बोलिए भगवान की
उधर मेरे भैया जिस जल में मीना और दीप बारी अखिलेश औरत से ही नाथ पुरुष में नारी रति को जो समझाया है भोले बाबा ने और कहा है कि आप चिंता न करो। उसी समय रति जो थी वहां से चली गई और भोले बाबा ने कहा है रति आप इस बात की चिंता न करो, आपका पति मार जरूर दिया है हमने लेकिन वो जीवित है और आपको वो द्वापर में मिलेगा। इतनी बात कहकर रति जो थी वहां से अंतर ध्यान हो गई। मेरे भैया उसी समय सनकादिक ऋषि और भैया गौरा के पास गए और कहा है जाकर के मैया गौरा से कि गौरा ये बताओ तुम किसके भजन में लीन हो, किसका कीर्तन कर रही हो, किसका गुणगान कर रही हो। तो गौरा कहने लगी है तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है, अज्ञान कर रहे हो हमसे। बोली नहीं बताओ तो थोड़ा बता दो। मैया गौरा कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम और बोली है समझा करके कि कोई ऐसे अनुरागी है और जिन्हें अनुरागी ने बना दिया और कोई ऐसे आए बोले कोई ऐसे आए बोले हम तो सदा भोले बाबा का चिंतन गुणगान करते हैं। उसी समय सप्त ऋषियों ने समझाया और कहा है गौरा अब तुम इन कोमल अंगों को न जलाओ और अपने घर जाओ। और इधर वही सप्त ऋषि भोले बाबा के पास जाते हो और कहते हैं भोले बाबा से कि भोले बाबा आप शादी के लिए तैयार हो जाओ। इधर देवऋषि नारद को भेज देते हैं मैया गौरा के साथ महाराज हेमांचल के यहाँ और इधर महाराज हेमांचल जो है वो अपने आप विवाह की तैयारियां करते हैं, शादी की तैयारियां करते हैं। इधर भोले बाबा से सप्तऋषि कहते हैं महाराज आप भी जल्दी तैयार हो जाओ, देखो समय ज्यादा नहीं है। भोले बाबा कहने लगे भला इस पर्वत पर हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, हम कैसे
हेलो कि भोले तो से प्यारी राखेंगे कर दे मैया शादी बाबा। बोली तुम्हें नहीं मालूम है तुम तुम्हारे पति की बुराई कर रही हो। बोली बाबा तो अपनी सहेलियों से सहेलियों तुम उस बाबा की बुराई कर रही हो। वो हमसे हमें बड़े प्रिय हैं, बड़े प्रिय हैं, लेकिन हम उन्हें भोले बाबा को छोड़ के किसी दूसरे के साथ शादी नहीं करेंगे। उसी समय मेरे भैया जो गांव के लोग थे वो नाश्ता देख लेकर के और जब भोले बाबा की बारात गए हैं तो जैसे ही उन्होंने शुक्र शनिचर और सबसे भूत प्रेतों को जब देखा है तो उनकी हिम्मत खराब हो गई। धीरे धीरे एक खेत दूर नाश्ता रखाते हैं गांव के लोग और कहते भैया बम फूट करके नाश्ता खा लेना। हिम्मत नहीं थी जो बारात में आगे पहुंच जाए। धीरे धीरे नाश्ता खवाने के बाद जब बारात जमासे में आई तो महाराज हेमांचल को भी अपने ऊपर घमंड था कि हमने 3600 प्रकार के व्यंजन बनवाए और ये बारात तो बहुत थोड़ी है, भला कैसे खा सकती है। मेरे भैया उसी समय भोले बाबा ने शुक्र और शनिचर को भेज दिया और दावत जब बैठी है तो शुक्र शनिचर से पहले उन्होंने 4-4 पूड़ी रखी और 4-4 पूड़ी तो एक ही खुराक में, मतलब एक ही कौरव ले और खाए जाए, ले और खाए जाए। बोले और ले आओ और ले आओ। परसने वाले लोग ढला परसने लगे, बोले और ले आओ और ले आओ। भैया जितनी सामग्री थी सारी शुक्र शनिचर के जब खत्म कर दी, अब तो महाराज हेमांचल जो थे बड़े परेशान हो गए। कहने लगे भला अब तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। भागते हुए भोले बाबा के पास गए और कहा प्रभु इस महिमा को अपनी समेटो। उसी समय भोले बाबा ने 2.5 तुलसी के पत्ते दिए हैं
और इन्हें ले जाकर के उन्होंने शुक्र शनिचर को दे देना। और जैसे ही उन्हें दिए हैं जाकर के तो कहने लगे बस ओम काम हो गया, बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे भैया जब शुक्र शनिचर तृप्त हो गए उसी समय सारी बारात की सेवा की और सेवा करने के बाद सुबह हुआ है तो भैया गिरजा की भामरे डाली है पावन बेला पर। भामरे डालने के बाद धीरे धीरे मैया गिरजा की विदाई होने लगी। और जब विदाई होने लगी है मैया गिरजा की तो गिरजा की सहेलियां हाथ में जल का लोटा लिए हुए और खड़ी और कह रही हैं बेटी गिरजा सहेली तुम जा तो रही हो लेकिन थोड़ा इस पानी का ध्यान रखना, ध्यान रखना। और बोली है और परंपरा मरिया तेरे भाई जब विदा किया है गिरजा की सहेलियों ने धीरे धीरे मैया गिरजा जाकर के जब हेमांचल पर्वत पर पहुंची और जाकर के बड़े धूमधाम से भोले बाबा के साथ रहने लगी। और जब भोले बाबा के साथ रहने लगी है गिरजा धीरे धीरे कुछ समय बाद कार्तिक के का जब जन्म हुआ है गणेश भगवान और कार्तिकेय ने आकर के एक जो तारकासुर राक्षस था उसका वध कर दिया। तारकासुर राक्षस बड़ा विशाल राक्षस था। उसने भगवान ब्रह्मा से यही वरदान मांगा था कि भोले बाबा के जो पुत्र होगा वही हमारा वध करेगा। और कुछ समय के बाद कार्तिकेय ने जब तारकासुर का वध कर दिया, बोले भोलेनाथ की